नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो कंट्री यानी कि जो देश ये दावा करता है कि हमारे मर्जी के बगैर यहाँ पे मतलब एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है, उस देश में वहां के राष्ट्रपति उम्मीदवार के व्यक्ति पे गोली चल जाती है। मैं बात करने वाला हूँ आज अमेरिका के बारे में, जहाँ की आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उन पे गोली चल जाती है। भाई कहाँ गया उनका सुरक्षा एजेंसी? कहाँ गया? वो तो हमेशा से बोलते हैं कि पन्नू को हम इशारे से पकड़वा देंगे, आप जितना सोचते हैं उतना हम कर देते हैं। तो भाई कहाँ गया आप? कहाँ था आपका सुरक्षा एजेंसी कि एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार पे गोली चल गया? क्या यही है आपका सुरक्षा एजेंसी? क्या इसी पे आप, इसी के बलबूते आप फूलते हो? आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिए कि आखिर ये वीडियो में क्या है। जैसा कि आपने देखा कि जो वहाँ अभी जो मतलब माहौल चल रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, वहाँ चुनाव होने वाला है। तो उसके लिए जो राष्ट्रपति के सबसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो धुरंधर जो उम्मीदवार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं बाइडेन के सामने। तो वो जो है अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य के अंदर बटलर एक शहर है, वहां पे वो रैली कर रहे थे। और रैली के दौरान जैसे ही वो बस मतलब एक सेंटेंस बोले होंगे, इसके बाद जो है उनके ऊपर गोली चल जाती है। और गोली चलती है तो वो नीचे झुकते हैं, आवाज आता है, प्लस में जो अगल बगल के होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वो नीचे झुकते हैं तो उनके जो कान तर से है उनको ब्लड दिखता है। भाई वो भी शौक हो जाएंगे, कोई भी आदमी देखेगा कि ब्लड है, भाई गोली चला है तो शौक हो जाएंगे। तो जब वो उठे तो उतने में भी जो है वो अपना मतलब उनका जो साहस है, फिर भी वो रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देखे अभी। वो उस सिचुएशन में भी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल ये उठ रहा है कि भाई जो मतलब अपने आप को, जो कंट्री अपने आप को ये दावा करती है कि हम सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी के कंट्री हैं, और हमारा सुरक्षा एजेंसी ऐसा है कि मतलब यहाँ पे एक पंछी भी पर नहीं मार सकता, तो भाई कहाँ गया आपका सुरक्षा एजेंसी? क्या मतलब वहां पे आप मतलब एक तरह से वेट कर रहे थे क्या कि प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं उन पे गोली चल जाए, इसके बाद आप जो भी गोली चलाने वाला है उसको आप मारिएगा? क्या यही आपका सुरक्षा एजेंसी है? इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे जो एक आम आदमी थे, वहां के जो एक नॉर्मल पर्सन थे, वो मीडिया के सामने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने उस आदमी को देखा था, बाकायदा उस आदमी के बारे में जा करके जो है वहां के सुरक्षा एजेंसी को भी बताया कि सर वहां पे कोई चढ़ रहा है वो गोली चलाएगा। और उतना कहने के बाद भी जो है सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी भाई? और जब वो गोली चलाता है इसके बाद मतलब 44 सेकंड में जो स्नाइपर वहां पे तैनात है उसके बगल में, उन्होंने उस जो भी गोली चलाने वाला था उसको मार देते हैं। तो क्या आप यही इंतजार कर रहे थे कि वो गोली चलाएगा इसके बाद हम उसको मारेंगे?
भाई वो आपके जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं उन पे वो टारगेट किए हुए था, उनको वो मारना चाहता था। आप ये सोच करके देखो कि जिस गोली से मतलब सॉरी जिस बंदूक से वो गोली चला था, उस वो राइफल जो है मतलब AR-15 राइफल था। AR-15 यानी कि असॉल्ट राइफल था, जिससे कि एक गोली चलने के बाद जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब कि वो हिलेगा ही हिलेगा, ये कंफर्म हो जाता है असॉल्ट राइफल में। तो आप ये सोच करके देखो कि थोड़ा सा भी यदि मतलब मिस्टेक होता है, 1 इंच का भी मिस्टेक होता, तो फिर तो ट्रंप ट्रंप का जो कान में लगा है उनका तो मतलब जान का खतरा खत्म था, खत्म ही खत्म थे, उनका जान मतलब तो चला ही जाता, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। क्योंकि ये आप ये सोच करके देखो कि जैसे स्नाइपर से होता है कि एक्यूरेट जाकर के टारगेट को मारता है, ठीक है, लेकिन असॉल्ट राइफल में क्या होता है कि एक गोली चलेगा, इसके बाद जो उसका डायरेक्शन वो हिल ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं हिलेगा, कंफर्म है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 राउंड में चला है, 2 राउंड में 8 गोलियां दागी गई है, जिसमें कि पहली बार में 3 है और दूसरी बार में 5 गोली दागी गई। तो आप ये सोच करके देखो कि थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ट्रंप का आज क्या हाल होता, ट्रंप का क्या हाल होता। इसीलिए जो है बार बार सवाल जो उठ रहा है सुरक्षा एजेंसी पे उठ रहा है कि भाई आप कर क्या रहे थे, क्या आप वहां पे भी मतलब इंडिया की तरह अपना ये अथी यूज कर रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, आप पहले चलाओ इसके बाद हम चलाएंगे। भाई वहां पे आपके जो है ना प्रेसिडेंट का बात था, उम्मीदवार जो थे, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे, उनका जान आपके लिए भी बहुत मायने रखता। तो कहते हो कि हमारे यहाँ आम आदमी के जान का भी बहुत वैल्यू है, तो क्या आपको वही जान का वैल्यू है आपके यहाँ कि आप एक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को मतलब मारने के लिए छोड़ दे रहे हो कि पहले मारो इसके बाद मतलब हमको मिलना चाहिए कारण कि हम तुमको क्यों मारे, इसके बाद मतलब आप उन्हें मारते हो। क्या यही आपका सुरक्षा एजेंसी है? आप बोलते हो कि हम पन्नू की रक्षा करेंगे, पन्नू की रक्षा करने की, तो क्या अपने प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को रक्षा कहाँ कर रहे हो? यदि आप ये सोच के देखो कि थोड़ा सा भी मिस्टेक होता तो आज ट्रंप जी का क्या हाल होता। और खैर ट्रम्प ट्रम्प जी का जो मतलब रवैया था गोली चलने के बाद भी जो उनका जज्बा के साथ उठे, उस बात को लेकर के जो है पूरा उनके पार्टी में एक माहौल बन गया कि मतलब एक तरह से आप ये देखो कि फिक्स जैसा हो गया कि नहीं इस बार जो प्रेसिडेंट बनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे। और इसके साथ साथ जो वहां के सबसे मुख्य व्यवसायी हैं, सबसे बड़े व्यवसायी के रूप में देखे जाते हैं जो एलन मस्क हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे जो है मतलब खुलेआम सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप का कि जैसे कि मतलब तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा मतलब उन्होंने करके सपोर्ट किया है। कि जो गोली चलाने वाला था जिसके द्वारा मतलब ट्रंप पे गोली चलाई गई थी, वो थॉमस क्रूप्स के नाम से देखा गया, जिसका उम्र लगभग 20 वर्ष बताया गया, और जो कि जहां पे मतलब रैली हो रहा था वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर शहर से वो बिलोंग करता था। और उनके बारे में ये बताया जा रहा है उसके बारे में जिसने गोली चलाया कि वो पहले जो है ट्रंप की पार्टी से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में मतलब शामिल हो जाता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी को भी है जो है चंदा के मतलब तौर पे जो है उन्हें चंदा भी देता है। ये उनका हिस्ट्री बताया जाता है। लेकिन भाई यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आखिर गोली चला क्यों, चलवाएगा कौन, मतलब मरवाना कौन चाहेगा? क्योंकि यदि आप पुलिस के नजरिया से देखोगे तो पुलिस सबसे पहले देखती है कि कोई भी कांड होने से के बाद जो है फायदा किसको हो सकता है ज्यादा। तो यदि फायदा के नाम पे देखा जाए तो ये आप नहीं कह सकते हो कि मतलब बाइडन चलाए होंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी चलवाए होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब दोनों का बात जो है यहाँ पे निकल रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पे गोली चलवाए हो, क्या कहा जा सकता है, या फिर बाइडेन चलवाए हो। लेकिन यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि बाइडेन तो इतने मूर्ख है नहीं कि बाइडेन गोली चलवाएंगे, क्योंकि यदि बाइडेन गोली चलवाएंगे तो उनको पता है कि भाई जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो ऑटोमेटिक जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओर हो जाएगा, तो उन्हें तो अपना गवर्नमेंट गिराना तो नहीं है ना, तो ये तो गोली चलवा नहीं सकते हैं। सेकेंड आता है कि डोनाल्ड ट्रंप चलवा सकते हैं कि अपने ऊपर गोली चलवा कर पब्लिक का सेंटीमेंट अपने साइड कर लें। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन ये उठ रहा है यदि डोनाल्ड ट्रंप गोली चलवाना मतलब गोली चलवाते तो ये स्नाइपर से भी चलवा सकते थे, लेकिन जिस एसोल्ट राइफल से जो ये गोली चलवाएंगे, एसोल्ट राइफल का होता है कि थोड़ा सा भी इधर उधर एक्यूरेट टारगेट नहीं जाता है, वो थोड़ा सा इधर उधर जो होता ही होता है, और इनका जो है जान का खतरा मतलब ज्यादातर है। आप मतलब ये देख सकते हो कि स्नाइपर से यदि गोली चलता तो उसमें बचने का चांसेस होता है, लेकिन इसमें जो AR-15 राइफल से जिससे गोली चलाया गया उससे बचने का चांस नहीं है। तो क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर अपने जान को मतलब मरवा करके क्या प्रेसिडेंट दूसरे मतलब क्या दूसरे आदमी पड़ोसी को बनवाएंगे? तो इस पे भी जो है मतलब एक तरह से इनवैलिड कर दिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ऊपर गोली नहीं चलवा सकते हैं, क्योंकि यदि चलवाते स्नाइपर से चलता तो एक तरह से क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्वेश्चन मार्क लग सकता था। लेकिन यहाँ असोल्ट राइफल से चला है, तो असोल्ट राइफल से कोई अपने आप को मरवा करके पड़ोसी को तो प्रेसिडेंट बनाएगा नहीं,
ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, बाइडेन के ऊपर यदि आप क्वेश्चन करोगे तो बाइडेन भाई इतने तो मूर्ख है नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई अगर जो कुछ भी इधर उधर होता है तो सेंटिमेंट, पब्लिक का सेंटिमेंट ऑटोमेटिक जो है डोनाल्ड ट्रंप की हो, तो वो तो इतना मतलब बुद्धू है नहीं। आप लोग सीआईडी देख देख करके इतना तो मतलब सीख गए होंगे कि प्रॉफिट देखता है आदमी, लेकिन आप ये सोच करके देखो कि यहाँ तो दोनों का मतलब ये। लेकिन हाँ, एक ये भी हो सकता है कि जैसे मिर्जापुर में आप लोगों ने देखा होगा कि दो आदमी को लड़ाने में जो है तीसरा आदमी फायदा उठाता है, तो तीसरा आदमी फायदा उठाता है। यहाँ पे तीसरा आदमी के रूप में ईरान को देखा जा रहा है। ईरान को इसलिए देखा जा रहा है कि जब ट्रंप जी का सरकार था, मतलब बाइडेन से पहले ट्रंप जी का सरकार था, तो इन्होंने सुलेमानी को मरवाया था। तो उसी टाइम जो है ईरान के द्वारा धमकी दिया गया था कि हम ट्रंप को मारेंगे। तो यहाँ पे मतलब एक नजर से ईरान को देखा जा रहा है तीसरे के रूप में, कि हो सकता है दोनों को लड़वाने के बाद तीसरा फायदा उठाना चाहता हो। लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इस बात की मैं पुष्टि फिर से कर रहा हूँ कि ये अभी कंफर्म नहीं कहा गया, ये एक बस आशय के रूप में देखा जा रहा है। और इस पे जो है अब रसिया का क्या बात आता है, रसिया क्या कहता है कि भाई मैं बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। रसिया का कहना है कि देखो, मतलब जो बाइडेन है वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर चुके हैं ना कि लोगों को लग रहा है कि भाई ट्रंप जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा। मतलब कि बाइडेन जो है, बाइडेन के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है जैसे कि मतलब अजीब अजीब ढंग का हो जाएगा कि भाई जीत गए तो क्या हो जाएगा, जिससे होता है ना अभी इंडिया में आप लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है। जस्ट इसी तरह से जो है वहां पे रसिया के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे जो है बाइडेन के द्वारा माहौल क्रिएट किया गया है कि जिसमें कि एक 20 साल का लौंडा भी जो है मतलब ऊपर पड़ रहा है कि भाई यदि ट्रंप आ गए शासन में तो फिर क्या होगा। मतलब एक तरह से रसिया जो है क्लियर कर दिया कि ना इसमें बाइडेन को आप कह सकते हो कि बाइडेन ने गोली चलवाया, ना ट्रंप अपने ऊपर गोली चलवाएंगे। इसमें जो है एक पब्लिक सेंटीमेंट का खुद में ही मतलब बाइडेन के द्वारा जो माहौल क्रिएट किया गया है उस माहौल के ऊपर से ये मतलब कांड हुआ है, ये कह करके रसिया साइड हो जाता है। ये तो रही ये पूरे प्रोसेस की बात, मतलब क्या कांड हुआ, कैसे हुए, ये मैंने बताया। लेकिन आप ये सोच करके देखो कि भाई अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है वो कर क्या रही थी। सुरक्षा एजेंसी पे बार बार क्वेश्चन करने से मेरा मतलब है कि भाई आप जब जान रहे थे कि एक आदमी वहां पे चढ़ रहा है, वो टारगेट किए हुए, तो फिर आप उसको रोके क्यों नहीं, आप उसको मारे क्यों नहीं। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि आपका जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार है उसको पहले गोली लगे, इसके बाद हम उस पर मारेंगे। आप वहां पे मतलब इंतजार कर रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले हम यूज नहीं करेंगे, पहले तुम गोली चलवा, गोली चला, इसके बाद मेरे पास कारण होना चाहिए कि हम तुमको क्यों मारे हैं। ये आप इंतजार कर रहे थे क्या? यही आपका मतलब एक नागरिक का वैल्यू है? और वो तो एक आम नागरिक भी नहीं था। आप तो हमेशा से बोलते आते हो कि नहीं हमारे यहाँ एक छोटे से आम नागरिक का भी वैल्यू है। आप तो पन्नू को बचाने के चक्कर में जो सामने आ जाते हैं इंडिया से, आपके एने से इंडिया तक आ जाते हैं पन्नू को बचाने के लिए। तो भाई अभी जब आपका राष्ट्रपति का उम्मीदवार का जान खतरा में था तो उस टाइम कहाँ थे आप? और मैं आपको बता दूं कि वहां पे सुरक्षा एजेंसी जो है मतलब कहीं भी यदि प्रेसिडेंट का रैली होने वाला है या प्रेसिडेंट का उम्मीदवार का, तो वहां पे जो है पहले से ही जो है पूरा बैरियर बना दिया जाता है और पहले से वहां पे स्नाइपर का जो है वो कॉलोनी का पूरा मतलब एक तरह से जायजा लिया जाता है। तो कहाँ गया था भाई? और जहां पे रैली हो रहा था वहां से ज्यादा नहीं, 400 फुट पे जो है वो आदमी था और वो छत पे टेरेस पे था। वहां पे बकायदा एक आदमी बोलता है मीडिया के सामने कि हमने उस आदमी को देखा जाते हुए, वहां पे मतलब चलते हुए देखा है, वहां से वो गोली चलाने के पोजीशन तक देखा है। और मैंने बकायदा सुरक्षा एजेंसी को भी बोला कि वहां से वो गोली चला सकता है, फिर भी जो है सुरक्षा एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जब गोली चल जाता है तो आप इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि गोली चलने के जस्ट 44 सेकंड के बाद जो है स्नाइपर के द्वारा उस आदमी को मार दिया जाता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि भाई आप मतलब गोली चलाने का इंतजार कर रहे थे। आप ये सोच करके देखो कि यदि थोड़ा सा भी गोली इधर उधर हो जाता तो जो कान में लगा है वो इधर भी तो लग सकता था। मतलब 1 इंच का भी इधर उधर मिस्टेक होता तो मतलब क्या था, डोनाल्ड ट्रंप तो चले गए थे, प्यारे हो गए थे दुनिया को। यही आपका सुरक्षा एजेंसी है, यही आप सबका रक्षा करते हो। ये तो रही हमारी बात। इसमें आप लोगों की क्या सोचने की प्रतिक्रिया है, आप लोग भी जरूर बताएं। और यदि यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे मतलब अनेक तरह से नॉलेजेबल वीडियो और करंट अफेयर से रिलेटेड सेशन सुनने के लिए हमें जो है फॉलो कर लें। धन्यवाद।